बताओ, इसको बोलेंगे CH2N2। ये डाई एजोमीथेन है, इसका नाम क्या बताओ, डाई एजोमीथेन। तो रिएक्शन ऑफ CH2N2 विथ कार्बोनिल कंपाउंड, विथ इस कंपाउंड बताओ बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड। सिंपल है, देखो जैसे मानो तुम्हारा ये R1 है, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा R2 है, ठीक है। और इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं बताओ बेटा, CH2N2 के साथ। तो देखो होता क्या है, मैं आपको एक आइडिया दे दूं, ये CH2 है ना, ये जो जैसे R1 R2 है, तो जो बेटर माइग्रेटिंग ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप बताओ, बेटर माइग्रेटिंग ग्रुप। मान लो हम R2 को मान रहा हूँ, जो R2 का माइग्रेशन R1 से ज़्यादा है, तो उसके बीच में CH2 इंसर्ट हो जाता है, R1 C डबल बॉन्ड O CH2 R2। क्या समझ में आ रहा है? ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब R2 की माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड तुम्हारी क्या होगी, ज़्यादा। एक मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म देख लो, अगर R1 ज़्यादा होगा तो R1 और C डबल बॉन्ड O के बीच क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है। मान के चल रहे हैं कि R2 की माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या है तुम्हारा, ज़्यादा है। तो मैकेनिज्म देखो, देखो ध्यान से, ये R1 है, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, R2 है, प्लस देखो ये तुम्हारा ऐसे लिख दो क्या मैं, CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। देखो ध्यान से, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो तो CH2N2 ही है। अब बताओ क्या होगा, ये जो है तुम्हारा, ये इस पे अटैक करेगा, राइट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा, R, ठीक है, ये इसको ऐसे लिख लो, ये तुम्हारा R1 हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये R1, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, R2, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ, O माइनस हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, O माइनस, और यहाँ ये कार्बन C माइनस इससे बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बना देगा बताओ बेटा, CH2, फिर बताओ N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को? अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कैसा बन गया बताओ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब बताओ N2 एक सुपर लिविंग ग्रुप होता है कि नहीं होता है, N2 एक क्या होता है बताओ, सुपर लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो N2 यहाँ से जाता है, जब N2 यहाँ से जाएगा तो कोई और ग्रुप आना चाहिए, जैसे ये बॉन्ड O माइनस यहाँ जाकर बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। अब ये O माइनस यहाँ गया तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, तो एक बॉन्ड यहाँ से टूटना है। अब देखो N2 अच्छा लिविंग ग्रुप, उसको भी जाना है, तो एक ग्रुप को माइग्रेट होना पड़ेगा, एक ग्रुप को क्या होना पड़ेगा बताओ, माइग्रेट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि R2 की माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड R1 से क्या है, ज़्यादा है। आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो मान लेता हूँ माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किससे ज़्यादा बताओ, माइग्रेटिंग हम मान लेते हैं एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा बताओ बेटा, R2 ग्रेटर देन R1, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ क्या बन जाएगा तुम्हारा, तो ये आएगा, अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो बताओ क्या बन गया प्रोडक्ट, ये R1 हो गया, ये बताओ C डबल बॉन्ड O, अब बताओ क्या हो गया तुम्हारा, ये CH2 और बताओ R2। आप ओवरऑल देखोगे तो आपने बेसिकली क्या किया है, ये सर R2 की माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा थी, तो आप इनके बीच CH2 को इंसर्ट कर दिए, आप इनके बीच किसको इंसर्ट कर दिए आप, CH2। ये तीनों सवाल मोड़ देना फिर इसके लिए। बताओ आपको क्या करना है, माइक का पोजीशन, ठीक है, माइक का पोजीशन। अब बताओ आपको करना क्या है बताओ, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जिसकी ज़्यादा है उसके बीच में क्या लगा देना है, CH2 को। तो बताओ किसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है इसमें, बताओ तो। सर ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो आपने पढ़ाया था ना, इथाइल की माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होती है, तो इसके बीच क्या लगा दोगे, C डबल बॉन्ड O, और इथाइल के बीच क्या लगा दोगे, CH2 को। खत्म हो गया प्रोडक्ट। बताओ क्या बन गया, CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O, और बताओ क्या हो गया, CH2 CH2 CH3, ठीक है ना बेटा। इसका बताओ अल्काइल और फिनाइल किसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होती है, फिनाइल की, तो बताओ किसके बीच लगा दोगे, बताओ CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O, और बताओ यहाँ क्या हो गया, CH2, यहाँ क्या हो गया, PH। यहाँ बताओ ये 6 मेंबर रिंग बनने वाला है, ये कितना मेंबर रिंग बनने वाला है, 6 मेंबर। देखो बीच में CH2 आ जाएगा, बीच में तुम्हारा क्या आ जाएगा, समझ पा रहे, बीच में, क्योंकि इधर जुड़ेगा CH2, इधर क्यों जुड़ेगा, आपको जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो ज़्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है, तो कहाँ CH2 जुड़ेगा, यहाँ कि यहाँ। बताओ क्या बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे ये ग्रुप आ जाएगा, तुम देख रहे पा रहे हो, समझ पा रहे हो तुम लोग, क्योंकि बीच में CH2 जुड़ा है। हम इधर CH2 जोड़ेंगे ना कि इधर, आ रहा समझ में ना, तो इधर हमने CH2, ये बन गया प्रोडक्ट। ये मानो तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड OH है, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है,
और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH2N2 के साथ, CH2N2 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सुनो ध्यान से क्या बनेगा, देखो ये एसिड है, क्या एसिड का हाइड्रोजन एसिडिक होता है? मैकेनिज्म क्या है देखो ध्यान से, देखो यहाँ से ये इसको मैं ऐसे लिख दूँ CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ तुम्हारा प्लस, यही ना? ये ऐसा लिखा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल ही तो है। अब बताइए क्या करेगा, पहले एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, बताओ क्या बन जाएगा? CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O माइनस, राइट? अब प्लस क्या बन जाएगा? CH3N2, प्लस क्या बन जाएगा बताओ? CH3N2। अब तुम लोग समझ पा रहे होगे ये सर ये जो है ये तुम्हारा क्या है बताओ? N पर तुम्हारा प्लस था यहाँ पर, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? तब SN2 टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल देगा, खत्म हो गया। बेसिकली सब क्वेश्चन ही है, बस रिएक्शन के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ मैं। बताओ क्या बन गया? CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर है? और चलो इसका ट्राई करो तो एक बार HCl के साथ, HCl प्लस CH3N2, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ थोड़ा? HCl प्लस CH2N2, कोई बताएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताएगा कोई? बोलो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो। सबसे पहले C इस H को निकालेगा, Cl माइनस फ्री हो जाएगा, अटैक करेगा और आपका CH3Cl बन जाएगा। क्या यहाँ पर CH3Cl बनेगा प्लस N2? नहीं समझ में आया तुम लोगों को? देखो बताता हूँ कैसे बना होगा। देखो ये तुम्हारा ये ClH ऐसे बना रहा हूँ, राइट? प्लस बताओ इस CH2 माइनस यहाँ तुम्हारा क्या होगा? N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, यही होगा ना बेटा? ये इसका H लिया होगा। अरे HCl का H भी तुम्हारा क्या होता है? एसिडिक होता है। बताओ क्या बन गया वो? सर यहाँ से Cl माइनस फ्री हुआ होगा ना? Cl माइनस प्लस बताओ क्या बन गया? CH3N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, एम आई राइट? और ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बना देगा बताओ? CH3Cl, क्लियर है? नहीं समझ में आएगा? जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो पहले H को निकालेगा, फिर जो उसका एनाइनिक पार्ट होगा उस पर SN2 टाइप का रिएक्शन कर देगा। इजी है ना? हाँ, क्या होता है? उल्फ रीअरेंजमेंट, उल्फ रीअरेंजमेंट, भेड़िया, भेड़िया आ गया, ठीक है? देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपका CH3C डबल बॉन्ड O N2 है, ठीक है ना? ठीक है, इसका नाम क्या बोले बताओ? अल्फा डाईएजो कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर R ही ले लो तुम लोग, इस यहाँ पर R ले लो, R ले लो, ठीक है ना? अल्फा डाईएजो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना? इसको आप क्या करोगे? Ag2O के साथ, इंपॉर्टेंट है, Ag2O के साथ या तो हीट कर दोगे सनलाइट के प्रेजेंस में या तो हीट, ठीक है ना? Ag2O के साथ क्या कर देगा आप? हीट कर दोगे। किसके साथ बताओ बेटा? Ag2O के साथ, इंपॉर्टेंट है। नहीं CH होगा बेटा, यहाँ पर बताता हूँ आपको मैं, ठीक है ना? CHN2 है ये, ठीक है ना? ये CH2 नहीं है, क्या बताओ तुम्हारा? CHN2 है, ठीक है? आपने Ag2O के साथ क्या कर दिया? आपने हीट कर दिया। क्या कर दिया बताओ? हीट। अब देखिए क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ देखो इसका प्रोडक्ट पर देखो। अब देखो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारा बनेगा CH माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। देखो बेटा समझ में आया यहाँ पर? देखो CH कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसमें माइनस चार्ज आता है, इसलिए यहाँ पर CH है, बी केयरफुल, CH2 नहीं है। अरे आ रहा समझ में? यहाँ पर CH2 नहीं है, क्लियर है? अब देखो जैसे हम Ag2O के साथ हीट करते हैं तो N2 गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज होता था? N2 गैस। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही नहीं बताएंगे तो लोग को समझ ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो कौन सा गैस रिलीज होता है बताओ? N2, इसको याद रखना है। अब देखो होता क्या, देखो ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, अगर यहाँ से N2 निकलेगा तो क्या एक कार्बिन बन जाएगा? इसका मैकेनिज्म बात करते हैं, बताओ क्या कार्बिन बन जाएगा? क्या कार्बिन बनाना पसंद करते हैं क्या हम? कार्बिन का जन्म ये होता है रिएक्ट करने के लिए, उसके बिना ऐसे हम नहीं बनाते कार्बिन। तो अगर ये N2 निकल गया तो कार्बिन बन जाएगा, हम जो पसंद नहीं करेंगे कार्बिन बनाना, तो एक ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा, एक ग्रुप को। तो होता क्या है, ये यहाँ से जाता है, ये निगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड बनाता है और यहाँ से ये ग्रुप माइग्रेट हो जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ क्या बनाया? पाई बॉन्ड,
तो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गया, तो एक ग्रुप को टूटना है, तो यहाँ से R तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ माइग्रेट हो गया। ये सब एक साथ होता है, देख लो अच्छे से, नहीं समझ में आया? तो देखो क्या बन गया, बताओ क्या कुछ ऐसा बना तुम्हारा R, फिर बताओ ये CH, ये जो इस कार्बन के साथ ये R बनाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड CO। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, नहीं है, इसको बोलते हैं कीटीन। क्या बोलते होता है, कीटीन। एक बार देख लो तुम लोग को, एक कीटीन में पहले भी डिस्कस कर दिया था, इसको हीट करने पर कार्बन बनाया था जनरेशन में। तो इस समझ में आया कीटीन कैसे बना? एक किसी को दिक्कत है तो बोलो, इसी को बोलते ओल्फ रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलते बताओ बेटा, ओल्फ रीअरेंजमेंट। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, कोई समस्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ओल्फ रीअरेंजमेंट में क्या बनता है तुम्हारा, कीटीन। कैसे हुआ बताओ? कोई समझाने के लिए बोलेगा तो क्या बोलोगे, सर यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो फिर ये बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा। जब यहाँ पाई बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ से R यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया तुम्हारा, कीटीन। क्या बनेगा बताओ? एक ध्यान रखना है, जैसे तुम्हारा ये R और तुम्हारा क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ तुम्हारा क्या है, CH है, यहाँ माइनस है, यहाँ N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N है। इसको हमने हीट किया ना, तो क्या बना बताओ, यहाँ के निगेटिव वाला यहाँ पाई बॉन्ड बनाया, N2 यहाँ से गया और R माइग्रेट हो गया, तो क्या बना बताओ, कीटीन बना कि नहीं बना? बताओ क्या बनेगा सर, RCH, फिर बताओ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन बना ना, प्लस N2 गैस, उसके बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बताओ CH की जगह हम N को रख दें हम, अरे CH N के बराबर ही तो होता है, अरे CH किसके बराबर होगा, N, C और H N के बराबर नहीं हो गया? तो बताओ क्या हम ऐसे कर दे RC डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा N का माइनस आ जाए, और ये N एक ही जैसा है कि नहीं? अरे एक ही जैसा हुआ ना, कार्बन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड वाले, CH को हम N तो मान ही सकते हैं ना, जैसे NH को हम O के बराबर मान सकते हैं। जैसे O कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, तो NH भी कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ये समझ पा रहे हो? इस पर बड़ा रिएक्शन है, बहुत सारा रिएक्शन इस पर पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है बताओ, ये तुम तो समझ गए, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से ये ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तुमको डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम मीम मतलब जानते हैं आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पर, बोलो R, फिर बताओ ये R और N के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अल्काइल आइसोसायनेट, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है बताओ, कीटीन। ये तुम्हारा क्या बताओ, कीटीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें क्लियर है। एक कीटीन क्लियर हो गया, अल्काइल आइसोसायनेट क्लियर हो गया, इसको छाप दो। आज सब खत्म कर देंगे, आज एकदम मूड में है। हो गया, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ देखिए लोग, इसका आप करते हो हाइड्रोलिसिस। इसका क्या करते हो आप, हाइड्रोलिसिस। कैसे करोगे, चलो पहले बेसिक मीडियम करते हैं। इसका आप करते हैं हाइड्रोलिसिस, कैसे करोगे? तो देखो आप क्या करोगे बताओ, इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको तोड़ो, और बताओ यहाँ H दो और यहाँ तुम क्या दो, OH, खत्म हो गया। क्या बनेगा बताओ बेटा, RCH2, फिर बताओ बेटा C डबल बॉन्ड OH। तो O माइनस लिख दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम है। तुम क्लियर हो ना, अरे समझ में आ रहा है? और वही अगर एसिडिक मीडियम होगा तो बताओ, अगर तुम्हारा यही एसिडिक मीडियम होगा तो क्या बनेगा बताओ, बोलो RCH2, फिर बताओ बेटा C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा अब इसका भी हाइड्रोलिसिस, अल्काइल आइसोसायनेट का भी बता दो, यहीं पर बता दो, ये सब ज़्यादा यूज होता है, बताओ
RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है ना, इसका हाइड्रोलिसिस बताओ क्या होगा, बोलो बताओ इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस चल रहे हैं, बताओ। तो यहाँ तुमको तो जैसे अमाइड बनेगा तो अमाइड फिर से हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता है? अरे अमाइड का हाइड्रोलिसिस फर्दर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ क्या करो, यहाँ बोलो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ तुम क्या करो H H, और यहाँ तुम क्या करो बताओ OH OH। नहीं समझ में आया क्या? अरे बोलो, यहाँ दो बार किए हम लोग, समझ पा रहा है कि अमाइड बनेगा, जैसे यहाँ पर समझ, यहाँ पर अमाइड बनेगा ना बेटा, तो अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता है? समझ पा रहे हो मेरी बातों को? पक्का ना? यहाँ पर 2H क्यों दिया, समझ पा रहे हो तुम लोग ना कि अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ, RNH2 बन जाएगा, RNH2 प्लस क्या बन जाएगा बताओ बेटा, प्लस तुम्हारा बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम क्या हो जाएगा H2, यहाँ से निकलेगा H2CO3, दोनों H को छोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा बताओ CO3-2, CO3-2। नहीं समझ में आएगा? किसमें बाबू? ऊपर वाला में कैसे बना? ये एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में एसिड स्टेबल रहेगा ना, ये बेसिक मीडियम है इसलिए H को ले लेगा, वो बना वही है बट H को ले लिया वो। नहीं समझ में? तो सॉल्ट का फॉर्म रहेगा। आइए इसका एसिडिक मीडियम में क्या होगा बताओ तो, हाइड्रोलिसिस इसका एसिडिक मीडियम में, बोलो। अगर एसिडिक मीडियम करोगे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर H को ले लेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है किसको ले लेगा बताओ H को, और ये H2CO3 के फॉर्म में रहेगा, CO2 मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा बताओ CO2। तो बताओ क्या बन जाएगा इसमें, RNH3 प्लस प्लस तुम्हारा क्या बनेगा बताओ H2CO3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कशन हुआ है, क्या आप लोग समझ में आया सब पार्ट? आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन, क्या क्या नाम था बे पर, अजीब नाम नहीं है, बताओ तो। आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन, अरे समझ में आ रहा ना, इसका नाम क्या बताओ, आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन। अजीबोगरीब साइंटिस्ट हुआ करते थे भाई, अजीबोगरीब नाम था कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपका RC डबल बॉन्ड OH है, सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, ये तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, पार्ट बाई पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। देखो अब कैसे होने वाला है, देखो इसका रिएक्शन पहले हम कराते हैं SOCl2 के साथ, किसके साथ बताओ बेटा, SOCl2 के साथ, ठीक है। फिर सेकंड हम कराते हैं, सुनो ध्यान से, CH2N2 के साथ, CH2N2 के साथ, ठीक है। थर्ड हम कराते हैं Ag2O के साथ हीट, Ag2O के साथ हीट, और चौथा जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। 4 स्टेप में रिएक्शन होता है। अब बोलोगे सर क्या है, देखो इसका प्रोडक्ट है कुछ नहीं, देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो 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 RCH2C डबल बॉन्ड OH। अरे भैया क्या मत मैकेनिज्म है सर, समझ रहे हो ना। हालांकि मैकेनिज्म जानो तुम लोग, बट ओवरऑल देखोगे तो मैकेनिज्म कुछ कुछ का ही इंपॉर्टेंट है। आप बात समझ रहे हो ना आप लोग, बट हमारा काम है पूरा बताना। देखो CH2 जो है वो एक R के बीच में जुड़ गया है ना, मतलब आप समझना एक तरह से, जैसे माना हमको, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है ना, और आपको इससे हाइयर वाला एसिड बनाना है, इससे और होमोलोगस होता है ना, होमोलोगस किसको बोलते हैं, इसमें CH2 का डिफरेंस हो, जब वो होमोलोगस वाला आपको बनाना है एसिड, तो आप क्या करोगे, यही रिएक्शन करोगे, आंट आइस्टर्ट रिएक्शन, खत्म हो गया। अरे समझ में आ गया। आपको एसिड का नेक्स्ट होमोलोगस एसिड बनाना है, आप कौन सा रिएक्शन कराओगे, आंट आइस्टर्ट रिएक्शन। अरे कुछ है, अब देखो है कैसे, इसका मैकेनिज्म देखो, ठीक है। तो देखो तुम लोग को बता दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम का ही मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, समझ रहे ना। तो एक बार ख़त्म कर दीजिए, बहुत टाइम अपने पास पढ़ने के लिए, ठीक है ना, और सब आपको याद करवाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आपका फिजिकल हो ही गया, 2 ही चैप्टर तो पढ़ाना है इसके बाद, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एकदम मस्त चैप्टर है, फिर नेक्स्ट D&F वो भी मस्त है, वो भी आसान है, टफ नहीं है, आसान है, रटना है बस, आसानी चैप्टर भी टफ मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। देखो RC डबल बॉन्ड OH सबसे पहले रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ, डायरेक्ट लिखो सर ये एसिड हैलाइड बना देगा RCOCl, राइट, ये पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट ये बन गया,
अब इस पे रिएक्शन किसका होगा बताओ, CH2N2 का। तो चलो सर यहाँ आप लिख देता हूँ, सर यहाँ लिखिए, एक एक करके समझाइए आप, एक एक करके। ये देखो यहाँ पर आया CH2N2, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये देखो 2 मिनट में कैसे रिएक्शन खत्म हो जाए। ये देखो सर ये आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, राइट सर। ये देखिए सर RCO-, राइट। बोलिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, आपका Cl को लिख देता हूँ। यहाँ बताइए क्या हो गया, CH2, फिर बताओ बेटा क्या हो गया, बताओ N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, ये O- यहाँ बॉन्ड बनाएगा, Cl जाएगा, O- यहाँ आएगा और Cl बोलेगा हम अकेले नहीं जाएंगे, तुमको लेके जाएंगे, तुमको हम लेके जाएंगे, तुम पर माइनस क्रिएट करवाएंगे और आएगा रिएक्शन उल्फ, भेड़िया रिएक्शन हो जाएगा, भेड़िया रीअरेंजमेंट। कौन सा रीअरेंजमेंट, भेड़िया रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो बताइए क्या होगा नेक्स्ट, हम आएंगे और फिर तुम जाओगे, अकेले नहीं जाओगे, H को लेके जाओगे। किसको लेके जाओगे बताओ, H। अब समझ जाना H जा रहा है, H जाएगा तो माइनस आ जाएगा, H जाएगा तो माइनस आ जाएगा। बताओ क्या बन गया, RC_O CH माइनस, सॉरी N प्लस, बताओ ट्रिपल बॉन्ड N। ये Cl जो गया है ये किसको लेके गया है, H को। यहाँ ऐसे बना रहा हूँ पोंछ, समझ जाओगे ना, 2 H में से एक H को लेके चला गया है, -HCl। यहाँ -HCl लिख दे, समझ जाओगे। अब देखो भैया तो भेड़िया वाला रिएक्शन आ गया सर। अरे सर ये बन गया और Ag2O हीट है, अभी तो पढ़ाए हैं आप Ag2O। जब इसको हम Ag2O हीट के साथ करते हैं तो आप लोग जानते हैं, बोलो क्या बनता है सर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और यहाँ ये बॉन्ड चला जाता है, यहाँ से भाग जाता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, कीटीन बन जाता है। क्या बन जाता है बताओ, कीटीन। तो बताओ कीटीन कुछ ऐसा बन गया, RCH, फिर बताओ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, हाइड्रोलिसिस। अभी पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए हैं आप। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताओ, इसका हाइड्रोलिसिस। इसका क्या होगा बताओ, यही लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ मैं। अब देखो इसका हाइड्रोलिसिस, ये साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया क्या, ये देखो हाइड्रोलिसिस अभी पढ़ा है ना, साइक्लिक प्रोसेस है ना, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। अरे हम यहाँ से यहाँ गए, अब फिर हम ऐसे ऐसे भी वहीं पहुँच गए हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस ही तो है। एंट्रोपी क्या रहेगा, एंट्रोपी क्या रहता है, चेंज की डिफरेंट 0। अरे वाह, अरे बहुत सही बच्चे तुम लोग। साइक्लिक प्रोसेस पहला बात नहीं है, ठीक है ना। अगर होता तो क्या होता है, 0। बहुत बढ़िया, तेज हो गए। CH3 क्या है बताओ, CH3, फिर बताओ CH2, फिर बताओ C डबल बॉन्ड OH। कितना खतरनाक मैकेनिज्म था, बन रहा है सवाल कैसे, देखो इसका बताओ। सर कुछ नहीं सर, ये देखिए सर कुछ नहीं है सर, CH2, फिर बताओ C डबल बॉन्ड OH। सर यहाँ थोड़ा हिंड्रेंस है तो इसको करवा देते हैं। अरे यहाँ नेक्स्ट फॉर्मूला से बना देते हैं, ठीक है ना। बताओ क्या बन गया, क्लियर है बे। यहाँ तो क्या बना, CH2 C डबल बॉन्ड OH, राइट। वहाँ बता दो यहाँ क्या बनेगा, बोलो बे। यही कुछ ऐसा है, यहाँ क्या बनेगा बताओ, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। जल्दी करो, कार्बन को ख़त्म कर दिया जाए। स्मिथ, वो नहीं है, हाँ सही तो है, सीमंस स्मिथ रिएक्शन, सीमंस स्मिथ रिएक्शन। ये क्या है समझ ध्यान से, जैसे मान लो आपका ये अल्कीन है, ठीक है ना। CH2 क्या रहेगा बताओ, I2, और साथ में हम ले लेंगे यहाँ पर जिंक और कॉपर का कपल, जिंक और कॉपर का कपल लेंगे, कपल LY भी बोल सकते हो, जिंक एंड कॉपर का, ठीक है ना। ठीक है, तो इस केस में देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। इस केस में आपका बनता है प्रोडक्ट कुछ ऐसा, ठीक है। आप देखेंगे पाई बॉन्ड में CH2 इंसर्ट हो गया है। पाई बॉन्ड में क्या इंसर्ट हो गया बताओ, CH2। अब इसका मैकेनिज्म कोई काम का चीज़ तो नहीं है, बट बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, बेसिकली देखना ध्यान से। ये CH2 I2 है ना, कुछ ऐसा लिख रहा हूँ मैं, I और I है, ठीक है। अब यहाँ पर जिंक आया, कौन आया बताओ, जिंक। तो जिंक बीच में घुस जाएगा, जिंक बीच में घुस जाएगा, बताओ क्या हो गया, CH2, फिर बताओ ZnI, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, I। क्लियर है, अरे बोलो। अब देखो जैसे जिंक के बीच में घुसा है तो कार्बन कैसे चार्ज होगा, डेल्टा माइनस। इस कार्बन कैसे चार्ज होगा बताओ, डेल्टा माइनस। समझ पा रहे हो ना, एक कार्बन कैसे चार्ज होगा बताओ, डेल्टा माइनस। देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखो ये आपका आएगा अल्कीन, मैकेनिज्म नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ये CH2 है, ठीक है ना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है बताओ, ZnI है, और ये तुम्हारा क्या है, I, ठीक है ना। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा,
यहाँ अटैक करेगा, बोलो क्यों? कि सर इसमें माइनस चार्ज आएगा, क्या है बताओ? माइनस चार्ज। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो ये कार्बन तुम्हारा क्या आ गया? माइनस। अब ये इस पर अटैक करेगा, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड जाकर कहाँ जुड़ जाएगा? जिंक के पास। मैकेनिज्म नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, आपको बस इतना समझना है, जैसे CH2 को लगा देना है, जैसे कार्बिन में करते थे ना आप लोग, जैसे आप कार्बिन में करते थे आप लोग, तो वैसे यहाँ पे ये बनेगा। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? अब बताओ क्या आपको समझ में आ रहा होगा? यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2, इस पाई बॉन्ड, यहाँ से पाई बॉन्ड टूटने वाला है और दोनों बीच में क्या घुसने वाला है? CH2। और प्लस साथ में क्या मिल जाएगा आपको? ZnI2 प्लस क्या मिल जाएगा बता बेटा? ZnI2। मैकेनिज्म कोई इंपॉर्टेंट है? बताओ कैसे हुआ बताओ? जिंक बीच में आया, जैसे जिंक में बीच में आया कार्बन में कैसे चल जाएगा? डेल्टा माइनस, वो इस पर अटैक किया, फिर इस पर डेल्टा माइनस आ जाएगा ना तुम्हारा, इस पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, अब ये माइनस फिर से इस पर अटैक किया, आई निकल गया, फिर आई कहाँ चला गया? जिंक के पास। कुछ नहीं, कुछ है? बना लो। अब कुछ सवाल कराता हूँ, ये सवाल इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हो गया? अब क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है ये देखो, जैसे अगर मैं सवाल में, जैसे तुम्हारा ये है, ये इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, ये सब जगह कराया जाता है, ठीक है ना? देखो, अरे रुक भाई, ये OMe मान लो ऊपर से आ रहा है, ये OMe तुम्हारा क्या मतलब कहाँ से आ रहा है? ऊपर से। और यहाँ आपने दिया है आपका CH2I2 और साथ में आपका दे दिया आपने जिंक कॉपर का कपल बनाकर, Ly बनाकर। तो इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर ज़्यादा है ना, OMe कहाँ है? ऊपर है ना बेटा, तो ऊपर ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। नहीं समझे? देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये देखिए, ये ऊपर OMe हो गया, ठीक है ना? तो ये ऊपर ही तुम्हारा यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ? CH2। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कहाँ जुड़ गया तुम्हारा बताओ? वेज पे। अगर ये तुम्हारा डैश पर आएगा तो, अगर ये तुम्हारा डैश पर आएगा तो बताओ डैश OMe, बताओ क्या बनेगा? और यहाँ तुम्हारा बताओ क्या बनेगा? CH2N2। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताओ? यहाँ तुम्हारा बन जाएगा डैश पे। कहाँ बन जाएगा बेटा? डैश पे। ये OMe है, डैश बनाना आसान है कि नहीं? यहाँ CH2 और यहाँ CH2, यहाँ CH2। क्लियर है? क्लियर है ना? तो यहाँ कहाँ बन गया? वेज पे। वहाँ क्या बन गया बताओ? डैश पे। क्लियर है? अरे बोलो, एक सवाल है, ये तो लोग समझ में आया? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इसमें बताओ कैसे बनेगा प्रोडक्ट? ये डैश पे, ये डैश पे है, ये किस पे बताओ? डैश पे है, ये डैश, ये वेज, ये बीच में तुम्हारा क्या है? ऑक्सीजन। ये कंपाउंड लोग समझ में आ रहा है? अरे बोलो, जैसे इसका दोनों कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ है? ऊपर। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ है? नीचे। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ है? नीचे। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ है तुम्हारा? ऊपर। और इसका रिएक्शन तुम करा रहे हो किसके साथ बताओ? CH2N2 के साथ। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये तुम पे छोड़ता, बताओ क्या बनेगा? यहाँ तुम्हारा नीचे बनेगा, वो नीचे है, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? ऊपर बनेगा। कितना बढ़िया एग्जाम्पल, इसमें सारा क्लियर हो गया ना तुमको? CH2N2 सॉरी CH2 क्या हो गया? I2 ना। यहाँ भी तुम्हारा क्या है? I2 और यहाँ भी तुम्हारा क्या है? I2। ठीक है, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्लियर है? तो बताओ इस केस में क्या होगा? ठीक है, क्लियर है नहीं? तो यहाँ ऊपर होगा, वहाँ तुम्हारा क्या होगा? नीचे होगा। तो ये समझ में आया सवाल आप लोगों कि नहीं आया? हो गया? तो अब आपका कार्बिन तुम्हारा क्या हो गया? खत्म हो गया। कार्बिन तुम्हारा क्या होगा? तो खत्म।